आज सुबह करीबन 9 बजे ये हादसा पेश आया और इसकी इत्तला जैसा फौरन मिली, मैं और हमारे मुकामी कॉर्पोरेटर साहब आरिफ भाई साहब वहाँ पर पहुँचे और तमाम मुकामी लोग वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पे देखा कि बेइंतहा बड़ी आग लगी हुई है। वहाँ पे फौरी तौर पे फायर ब्रिगेड को तलब किया गया और जैसा ही आग जरा कम की गई, वहाँ के तमाम के महलजात के नौजवानों ने उस बिल्डिंग में घुसकर रेस्क्यू करने की पुरजोर कोशिश की। वो फर्स्ट फ्लोर के जो अफराद थे उनको निकालने में कामयाब हुए और जो फोर्थ फ्लोर के थे उन्होंने वो बाजू की बिल्डिंग पे जंप कर और फोर्थ फ्लोर से टेरेस पे आकर वो बच गए। मगर ये जो आजम भाई की फैमिली है और जो डॉक्टर जाकिर साहब की फैमिली है, ये इस हादसे का शिकार हो गए। आजम भाई के अकेले ही घर से 7 अफराद की मौत हो चुकी है और एक जो बच्चा तला है वो करीबन 60% बर्न से जूझ रहा है। वो ज़ेरे इलाज है। और आजम भाई की एक ही फैमिली में से उनकी बीवी, उनको 2 बेटियां, उनका एक बेटा और 2 मासूम बच्चियां जिनकी एक की उम्र 6 साल है और जिनकी एक की उम्र 13 साल है, ये खतरनाक हादसे का शिकार हुए हैं। ये हादसा इसलिए हुआ कि सुबह में जो सलार में केमिकल भर कर रखा गया था, मुझे वहाँ के मुकामी लोगों ने कहा कि यह हाल ही में इसके ताल्लुक से कंप्लेन भी दर्ज की गई थी और उसको पुलिस महकमे को भी बताया गया था, मगर एक बड़ा नेग्लिजेंस हुआ जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ। ऐसे ही 2 गोडाउन्स और हमने पहले ही पुलिस डिपार्टमेंट को शिनाख्त करे हैं। एक तो ये जो ओनर है वो और आगे में एक मलगी में पूरा ऐसी ही केमिकल स्टोर करे हुआ है और उसके ऊपर भी पूरा रेसिडेंशियल फ्लैट्स है। पुलिस महकमे को और कंसर्न महकमे को उसको इमीडिएटली खाली करना पड़ेगा और एक फिलखाने में भी एक गोडाउन को हमने आइडेंटिफाई किया है। ये हादसा टल सकता था अगर वो रेसिडेंशियल बिल्डिंग में ये केमिकल्स को नहीं रखा जाता। ये सीवियर नेग्लिजेंस है और एक सीवियर जिसकी वजह से पूरी एक फैमिली की फैमिली खत्म हो गई। हम वो मुकाम पे पहुंचे और हमने पुरजोर कोशिश की, जितने बॉडीज हम रिट्रीव कर सके रिट्रीव किए और जब वहाँ पे निकले तो जो 6 साल की बच्ची जो हलाक हुई, जब हम उसको बाहर लेकर गए वो उस वक्त वो सांस ले रही थी, मगर वो हॉस्पिटल आते आते ज़ेरे इलाज में वो उनका भी इंतकाल हो गया और तलहा अभी ज़ेरे इलाज है। हम उम्मीद करते हैं कि वो रिकवर हो जाएंगे। इनके एक फर्जंद है जो अकेले सऊदी में रहते हैं, वो आ रहे हैं रात में और इंशाल्लाह शाम में इन सब की तदफीन होगी इंशाल्लाह।